एक बार एक स्त्री ने तुलसीदास जी को राम राम कहा। तुलसीदास जी ने प्रसन्न होकर उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। तभी वहाँ एक मुनि आए और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि उस स्त्री के पति का आज ही निधन हो गया है और आपने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दिया। यह सुनकर तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, मैंने प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो आशीर्वाद दिया है वह कभी झूठा नहीं हो सकता। तुलसीदास जी की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उस मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया। जब इस चमत्कार की खबर बादशाह अकबर तक पहुंची तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कोई चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, यह सब मेरे प्रभु श्री राम की लीला है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो अपने राम को यहाँ बुलाकर दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, प्रभु को व्यर्थ परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और उसने तुलसीदास जी को जंजीरों में बंधवा दिया। उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने जब अपने जैसे एक और राम भक्त को कष्ट में देखा तो उन्होंने अकबर के राज्य में असंख्य वानर भेज दिए, जिन्होंने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। यह समाचार सैनिकों द्वारा अकबर तक पहुंचा। तब अकबर को समझ आ गया कि उसने प्रभु श्री राम के महान भक्त के साथ भारी अन्याय किया है। उसने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद तुलसीदास जी एक पेड़ पर जल चढ़ा रहे थे। तभी उस पेड़ से एक प्रकाश निकला और उसमें से एक आत्मा ने मुक्त होकर बोला, मुझसे कुछ मांगो। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे जीवन में एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। आत्मा ने बोला, यदि मैं यह कर सकता तो इतने वर्षों से इस पेड़ में कैद न होता। यह सुनकर तुलसीदास जी उदास होकर लौटने लगे। तभी आत्मा ने उन्हें रोककर कहा, हनुमान जी आपकी सहायता कर सकते हैं। तुलसीदास जी बोले, मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को हनुमान जी दर्शन क्यों देंगे? तब आत्मा ने कहा, जब आप राम कथा सुनाते हैं तब जो वृद्ध सबसे पहले आता है और कथा के अंत में जाता है वही हनुमान जी हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। अगले दिन वह वृद्ध सबसे पहले कथा में आया। कथा समाप्त होते ही तुलसीदास जी उसके चरणों में गिर पड़े। तभी हनुमान जी ने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए। रोते हुए तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की, मुझे एक बार प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी बोले, आपको चित्रकूट के घाट पर जाना होगा, वहीं प्रभु के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी नाव में बैठकर 3 दिन बाद चित्रकूट पहुंचे। प्रभु के दर्शन की आशा में उन्होंने वहां कई महीने बिता दिए। वे अत्यंत व्याकुल और बीमार हो गए। उनकी पीड़ा देखकर हनुमान जी पुनः प्रकट हुए और बोले, कल तुम्हारी प्रतीक्षा का फल मिलेगा, प्रभु स्वयं दर्शन देने आएंगे। अगले दिन तुलसीदास जी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी किसी राज्य के 2 राजकुमार रथ पर सवार होकर वहां से गुजरे। उनके जाने के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, वही प्रभु श्री राम थे। यह सुनकर तुलसीदास जी फूट फूट कर रो पड़े। प्रभु मेरे सामने थे और मैं अभागा उन्हें पहचान न सका। कुछ दिन बाद तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तभी एक बालक उनके पास आया और माथे पर चंदन का तिलक लगाने को कहा। तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर उसके माथे पर तिलक लगा दिया। यह देख हनुमान जी चिंतित हो गए, कहीं तुलसीदास आज फिर से प्रभु को पहचानने में भूल न कर दें। इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और भजन गाने लगे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अब प्रश्न यह है, क्या तुलसीदास इस बार प्रभु श्री राम को पहचान पाएंगे या नहीं? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।